नमस्कार। ज्ञान, धन, संतान, विवाह और भाग्य के कारक देवगुरु बृहस्पति 13 अगस्त को जैसे ही उदित हुए हैं, ठीक 6 दिन बाद 19 अगस्त को एक ऐसे रहस्यमयी नक्षत्र आश्लेषा में प्रवेश करने जा रहे हैं जो आपके भाग्य को एक नया मोड़ देने वाला है। आश्लेषा नक्षत्र बुध का नक्षत्र है और गुरु इस नक्षत्र में पूरे 74 दिन तक 31 अक्टूबर 2026 तक गोचर करेंगे। इस गोचर के दौरान मकर राशि के जातकों के जीवन में कौन कौन से बड़े बदलाव आएंगे, किस तरह के नए अवसर आपको प्राप्त होंगे, कौन से रुके हुए कार्य पूरे होंगे और किन क्षेत्रों में सर्वाधिक लाभ की संभावनाएं बनती हैं, इसी पर चर्चा करेंगे इस वीडियो में। साथ ही साथ वो कौन सी सावधानियां हैं जो आपको इस गोचर काल के दौरान रखनी हैं, ये सब बातें करेंगे। लेकिन उससे पहले मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के बारे में बताऊंगा ताकि आप इस गोचर को अच्छे से समझ सकें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है और वीडियो के अंत में मैं आपको आश्लेषा नक्षत्र के गोचर के दौरान किए जाने वाले उपायों के बारे में भी बताऊंगा। समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र के स्वभाव और स्वरूप के बारे में। आश्लेषा नक्षत्र के देवता नाग हैं और स्वामी बुध हैं। इस नक्षत्र का प्रतीक कुंडली मारे हुए सर्प का है। जिस तरह कुंडली मारे हुए सर्प के फन वाला हिस्सा ही हमें सक्रिय रूप में दिखाई देता है, जबकि उसका शेष भाग शांत अवस्था में दिखाई देता है, ठीक उसी प्रकार इस नक्षत्र की जितनी क्षमता हमें बाहर से दिखाई देती है, उससे कहीं अधिक इस नक्षत्र के भीतर छुपी हुई होती है, जो समय आने पर प्रकट होती है और व्यक्ति कठिन से कठिन परिस्थिति से भी कोई न कोई रास्ता खोज लेता है। यही इस नक्षत्र की विशेषता है। बुध ग्रह के प्रभाव से यह नक्षत्र बुद्धि, तर्क शक्ति, विश्लेषण क्षमता और गहरी समझ को तो प्रदर्शित करता ही है, अच्छी रणनीति बनाने की क्षमता को प्रदान करता है। ये नक्षत्र कर्क राशि में ही पूरा हो जाता है, यानी ये नक्षत्र पूर्णता का प्रतीक है। ये नक्षत्र हमें अधूरे कार्यों को पूरा करने और उसे सही अंजाम तक पहुंचाने की क्षमता प्रदान करता है। इस नक्षत्र का प्रतीक चिन्ह सर्प है और सर्प की एक विशेषता होती है कि वो समय समय पर अपनी केंचुल बदलता रहता है, अर्थात पुरानी खाल की परत को बदलकर नए रूप में आगे बढ़ता है। ठीक वैसे ही ये नक्षत्र एक कार्य को पूरा करने के बाद दूसरे नए काम की शुरुआत करा देता है। साथ ही साथ ये नक्षत्र रहस्यमयी व्यक्तित्व, मजबूत नेतृत्व क्षमता और व्यापारिक मामलों में गहरी सूझबूझ भी प्रदान करता है। इस नक्षत्र के बहुत सारे सकारात्मक पहलू तो हैं ही, लेकिन कुछ चुनौतियां भी हैं। सर्प बहुत ज़्यादा सतर्क रहता है और जरा सी शंका होने पर तुरंत डंक मार देता है। सर्प किसी पर भरोसा नहीं करता। ठीक उसी तरह कुंडली के जिस भाव में इस नक्षत्र का प्रभाव है, उस भाव से संबंधित चीज़ों के प्रति अत्यधिक शक्की बना देता है। कई बार व्यक्ति सामने वाले पर विश्वास ही नहीं कर पाता या फिर बहुत देर बाद विश्वास करता है। साथ ही साथ वो अपनी भावनाएं
योजनाएं और मन की बातों को भी किसी के साथ शेयर करने से डरता है। यही बात कभी कभी रिश्तों में दूरी या गलत फहमी भी पैदा कर देती है। अब गुरु जैसा शुभ ग्रह जो शुभता, ज्ञान और भाग्य का कारक है, जब इस नक्षत्र पर गोचर करेंगे तो उसका क्या प्रभाव होगा, आइए इसी को समझते हैं। तो ये है मकर राशि के जातकों की कुंडली। देवगुरु का गोचर आपकी कुंडली के 7वें भाव में है। यहाँ पर गुरु 12वें भाव और तीसरे भाव के स्वामी होकर के 7वें भाव में गोचर कर रहे हैं और 19 अगस्त से बुध के नक्षत्र आश्लेषा नक्षत्र में गोचर कर रहे हैं। यहाँ पर गोचर करते हुए गुरु की पंचम दृष्टि 11वें भाव पर, सप्तम दृष्टि लग्न पर और नवम दृष्टि तीसरे भाव पर पड़ेगी। आने वाले 74 दिनों में चौथे भाव, 11वें भाव, 12वें भाव, लग्न और तीसरे भाव से संबंधित चीज़ों में आपको कुछ बड़े और महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेंगे। 7वें भाव में गुरु, बुध और आश्लेषा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन बनेगा। गुरु का ज्ञान, बुध की बुद्धि, बुध की स्ट्रेटजी, रणनीति, निर्णय क्षमता और आश्लेषा नक्षत्र की छिपी हुई क्षमता, ये सब मिल करके आपकी निर्णय लेने की क्षमता को काफ़ी बेहतर कर पाएंगी। 7वां भाव विवाह का होता है। विवाह से संबंधित कोई कार्य अगर लंबे समय से रुका हुआ है तो आने वाले समय में उस कार्य के आगे बढ़ने के बहुत अच्छे चांसेस दिखाई दे रहे हैं। जिन लोगों की विवाह की बात चल रही है उनकी बात आगे बढ़ सकती है और विवाह तय होने की स्थिति बन सकती है। और अगर आपका विवाह हो चुका है, पति पत्नी के बीच पिछले कुछ समय से किसी बात को लेकर के मतभेद की स्थिति बनी हुई है, तो उसे आप बातचीत के जरिए सुलझाने में सफल होंगे। यहाँ पर आश्लेषा नक्षत्र की एक बड़ी विशेषता आपके काम आएगी और वो क्या है कि किसी भी परिस्थिति को ऊपर ऊपर नहीं बल्कि गहराई में जाकर के समझने की क्षमता। तो दाम्पत्य जीवन में जो समस्या है उसको आप बहुत गहराई से मंथन करेंगे उसका और उस समस्या का निदान लेकर के आएंगे। 7वां भाव पार्टनरशिप का है। अगर आप किसी के साथ मिलकर के बिजनेस शुरू करना चाहते हैं, कोई नया पार्टनर जोड़ना चाहते हैं या पहले से चल रही पार्टनरशिप को लेकर कोई बड़ा फैसला लेना चाहते हैं, तो इस समय आपकी प्लानिंग और आपकी समझ पहले से बेहतर रहेगी और सामने वाले व्यक्ति की बात को न केवल आप सुनेंगे बल्कि उसके पीछे उसका क्या सोच है उसे भी आप समझ पाएंगे। बिजनेसमैन के लिए एक अच्छी बात और है कि लोगों के साथ डील करने की आपकी क्षमता बेहतर होगी। नेगोशिएशन पावर आपकी बढ़ेगी और कई ऐसे काम जो केवल बातचीत के कारण रुके हुए थे वो गति प्राप्त कर सकते हैं। 7वां भाव पब्लिक डीलिंग को भी दर्शाता है। आपकी बातों में वजन रहेगा और चूंकि लग्न पर गुरु की दृष्टि है, आपके व्यक्तित्व में एक ऐसा परिवर्तन आएगा कि लोग आपकी बात को ज़्यादा गंभीरता से लेंगे।
अगर आप किसी नए क्लाइंट, नए कस्टमर के साथ काम शुरू करना चाहते हैं, वहाँ भी आपको अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। क्योंकि आश्लेषा नक्षत्र की एक विशेषता है कि इसके भीतर परिस्थितियों से बाहर निकलने की बड़ी क्षमता होती है। तो पार्टनरशिप या विवाह को लेकर कोई समस्या अगर लंबे समय से चल रही थी, जिसका समाधान आपको नहीं मिल रहा था, तो इस समय आने वाले 74 दिनों में आप उसका कोई न कोई सॉल्यूशन ज़रूर निकाल लेंगे। पांचवी दृष्टि 11वें भाव पर पड़ रही है। तो 11वें भाव यानी आपके इनकम के भाव पर गुरु, बुध और आश्लेषा नक्षत्र का कॉम्बिनेशन जब 11वें भाव पर कार्य करेगा, तो ये आपकी इनकम को तो बढ़ाएगा ही, वो बहुत सी आपकी इच्छाएं जो अधूरी रहीं उन्हें पूरा करेगा ये गोचर। सबसे महत्वपूर्ण बात है आपकी इच्छा पूर्ति। 11वां भाव आपकी इच्छा पूर्ति और आपके लाभों को दर्शाता है। तो कोई ऐसा कार्य आपका बन सकता है जिसका आपको काफ़ी लंबे से इंतज़ार था। खासकर ऐसा कोई काम जिसमें आपको ये लग रहा था कि ज़्यादा समय लगेगा, उसमें अचानक से गति दिखाई पड़ सकती है। अगर आप जॉब में हैं तो इंक्रीमेंट, प्रमोशन का योग है, और या फिर आपकी इनकम में किसी न किसी तरह की वृद्धि होने जा रही है इस गोचर काल में। जो लोग बिजनेसमैन हैं उनको इस समय नए क्लाइंट्स, नए प्रोजेक्ट्स मिल सकते हैं, और या फिर कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपकी इनकम पहले के मुकाबले कई गुना बढ़ जाएगी। कई बार लाभ का कोई ऐसा साधन आपके सामने आ सकता है जिसके बारे में आपने पहले से कोई प्लानिंग ही नहीं की थी। किसी नए रास्ते से इनकम आपको हो सकती है, और अगर आप लंबे समय से एडिशनल इनकम सोर्स जनरेट करने के बारे में सोच रहे थे, कोई साइड बिजनेस, कंसल्टेंसी का काम, कमीशन से जुड़ा हुआ काम, या अपने किसी स्किल से इनकम करने का विचार अगर आपके मन में था, तो उसमें आगे बढ़ने का अवसर आपको मिलेगा। क्योंकि 11वां भाव आपके सोशल सर्किल को भी दर्शाता है, बड़े नेटवर्क को दर्शाता है, आपके कनेक्शंस को दर्शाता है। तो इस समय आपके संपर्कों का दायरा बढ़ सकता है, और किसी ऐसे व्यक्ति से आपका संपर्क बन सकता है जो आगे चल करके आपके लिए फाइनेंशियली बहुत ही बेनिफिशियल साबित हो। कोई बड़ा क्लाइंट आप मिल सकता है, कोई पुराना क्लाइंट दोबारा आपके साथ जुड़ सकता है, या किसी पुराने संपर्क के माध्यम से आपको कोई ऐसा काम मिल सकता है जिससे आपको अच्छा खासा लाभ हो जाए। आपकी कम्युनिकेशन पावर और आपकी स्ट्रेटजी ये आपकी इनकम गेन के लिए महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। सही समय से सही व्यक्ति से सही बात करना, ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। इसके अलावा आपकी कोई बड़ी इच्छा है, विदेश यात्रा से संबंधित, कैरियर ग्रोथ से संबंधित, फाइनेंशियल इम्प्रूवमेंट, या कोई आपका व्यक्तिगत महत्वपूर्ण कार्य, तो उसके पूरे होने की संभावना इन 74 दिनों में बहुत मजबूत रहेगी। और एक बात और है कि पिछले समय में अगर किसी कारण से आपकी इनकम में
कमी आई थी तो वो धीरे धीरे कमी ख़त्म होगी। आपके लाभों में कोई रुकावट आई थी तो धीरे धीरे वो रुकावट समाप्त होगी और लाभ का रास्ता फिर से खुल सकता है। अचानक मिलने वाला कोई लाभ या कोई ऐसा अवसर जिसकी आपने पहले कल्पना भी नहीं की थी, इस पूरे गोचर को बहुत ही खास बना सकता है। 7वीं दृष्टि आपके लग्न पर पड़ेगी और 9वीं दृष्टि तीसरे भाव पर। 7वां भाव आपका 9वां भाव, 7वीं दृष्टि लग्न पर है और लग्न आपका व्यक्तित्व है। तो आप पर गुरु बुध और आश्लेषा नक्षत्र का संयुक्त प्रभाव रहेगा, जिसका प्रभाव आपकी सोच, आपके कॉन्फिडेंस लेवल, आपके एफर्ट्स, आपकी कम्युनिकेशन और आपके इनिशिएटिव्स पर देखने को मिलेगा। अच्छी बात यह रहेगी कि इस दौरान आपके प्रयास सही दिशा में होंगे और आपकी डिसीजन मेकिंग पावर बेहतर होगी। कुछ ऐसे काम जिसको लेकर के आप पहले केवल सोचते ही रह गए थे और आगे नहीं बढ़ पाए थे, अब आप सिर्फ प्लानिंग नहीं करेंगे बल्कि उस प्लानिंग को एग्जीक्यूट भी करेंगे, धरातल पर लेकर के आएंगे। क्योंकि बुध, गुरु और आश्लेषा नक्षत्र का प्रभाव आपके अंदर प्रैक्टिकल डिसीजन लेने की क्षमता डेवलप करेगा। इसलिए करियर हो, बिजनेस हो, पर्सनल लाइफ से जुड़ा हुआ कोई मैटर हो, इस समय आप सही निर्णय लेंगे और उस निर्णय को एक्शन में परिवर्तित करेंगे और आपकी कम्युनिकेशन स्किल और कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत स्ट्रॉन्ग रहेगा। आपकी बातों में बल होगा। कोई इंटरव्यू है, कोई मीटिंग है, कोई नेगोशिएशन है, कोई महत्वपूर्ण डिस्कशन है, तो इसका सीधा सीधा लाभ आपको मिलेगा। और जो लोग कोई जॉब या सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, कोई इंटरव्यू दे रहे हैं, उनके लिए ये समय अच्छा रिज़ल्ट देने वाला रहेगा। अब एक और इंटरेस्टिंग बात कि जो तीसरा भाव है, ये पंचम भाव से 11वें भाव पर है, यानी पंचम भाव से लाभ का स्थान है। तो अगर आपका कोई रिलेशन है, लव रिलेशन से जुड़े हुए मैटर्स में भी अच्छा रिज़ल्ट आपको मिल सकता है। और अगर आप अपने प्रेम संबंध को विवाह तक ले जाना चाहते हैं तो उस दिशा में भी बातचीत आगे बढ़ सकती है और परिस्थितियां आपको सपोर्ट करेंगी। छोटे भाई बहनों के साथ भी बेहतर तालमेल रहेगा। कोई अगर विवाद या मनमुटाव की स्थिति है तो उसे बातचीत के ज़रिए सुलझाने की कोशिश करें। और सबसे बड़ी बात कि बिला वजह किसी पर आपको संदेह नहीं करना है। तीसरा भाव यात्राओं का होता है, तो छोटी मोटी यात्राएं भी इस दौरान होती रहेंगी और कई मामलों में ये यात्राएं आपके लिए काफ़ी उपयोगी होंगी। ध्यान रखिएगा कि इन 74 दिनों में आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, कम्युनिकेशन बेहतर होगी और जिन कार्यों को लेकर आपके अंदर पहले से प्लानिंग चल रही थी, उन कार्यों को इस समय आप पूरा करेंगे। और देखिए, 19 अगस्त से आश्लेषा नक्षत्र जब एक्टिवेट होगा तो बुध ग्रह भी एक्टिवेट होंगे और आपकी कुंडली में बुध 6ठे भाव के स्वामी हैं और भाग्येश बनते हैं। यानी 6ठे भाव से और 9वें भाव से संबंधित चीज़ें भी एक्टिवेट होंगी। तो 6ठा भाव क्या है?
नौकरी का है, कंपटीशन का है, रोग, ऋण, शत्रुता है। और छठा भाव आपके एज ए प्रोफेशनल्स जो हैं उनको दर्शाता है। तो नौकरी या कार्य क्षेत्र में कोई समस्या थी, कोई आपका विरोधी परेशान कर रहा था, या किसी कंपटीशन को लेकर आप ज़्यादा परेशान थे, तो परिस्थितियां आपके पक्ष में आएंगी। जो लोग नौकरी की तलाश कर रहे हैं, कंपटीशन, इंटरव्यू या सिलेक्शन प्रोसेस से गुजर रहे हैं, तो चूँकि भाग्य भी इस समय एक्टिवेट रहेगा, तो आपकी तैयारी और आपके परफॉर्मेंस का आपको पूरा लाभ मिलेगा। ऑफिस से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम थी, कोई ऑफिस पॉलिटिक्स थी, उसे भी सुलझाने का रास्ता निकल आएगा। और कोई लोन वगैरह अगर आप था और उसको लेकर आप परेशान थे, तो उसमें भी आपको बड़ी राहत मिलने जा रही है। तो इस तरह के लाभ आपको मिलने जा रहे हैं। अब प्रश्न ये है कि क्या सभी मकर राशि के जातकों को एक तरह का ही लाभ मिलेगा? ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं है, क्योंकि मकर राशि के एक दो नहीं, करोड़ों जातक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं अपनी जन्म कुंडली के बारे में, उसका विश्लेषण कराना चाहते हैं, तो इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दे दिया है, और स्क्रीन पर भी मैं अपना नंबर लिख दे रहा हूँ, 9058144128। इस नंबर पर आप संपर्क कीजिएगा। आइए बात करते हैं उन उपायों के बारे में जो आपको आश्लेषा नक्षत्र में गुरु गोचर के दौरान करने हैं। आइए समझते हैं आश्लेषा नक्षत्र में गुरु के गोचर दौरान आपको क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए और क्या उपाय करने चाहिए। पहली बात, आपको अपने मन की बात किसी को भी शेयर नहीं करनी है। आश्लेषा नक्षत्र के कारण आपके सबकॉन्शियस माइंड में लगातार तमाम तरह के विचार आते रहेंगे। नई नई योजनाओं का जन्म आपके माइंड में होता रहेगा, जिससे आपका ध्यान भंग हो सकता है। तो योगा, मेडिटेशन और प्राणायाम की सहायता लीजिए। मानसिक बेचैनी को अपने ऊपर हावी मत होने दीजिए, रिलैक्स रहिए। इन दिनों में छोटी छोटी बात पर डाउट करने से बचें। साथ ही साथ पार्टनरशिप से भी दूर रहें। अपने खर्चों पर नियंत्रण रखिए और देवगुरु के उपाय करते रहिए। माता पिता, गुरु और वृद्धजनों की सेवा कीजिए, उनका आशीर्वाद प्राप्त करते रहिए। विष्णु सहस्त्र नाम का निरंतर जाप करिए। अपनी क्षमता के अनुसार गुरुवार को अपने कुल गुरु, कुल पुरोहित या किसी मंदिर के पुजारी को वस्त्र और मिष्ठान दक्षिणा सहित प्रदान कीजिए। बुधवार के दिन भगवान श्री गणेश की आराधना कीजिए। गौ माता की सेवा कीजिए। पक्षियों को दाना डालिए। हरी मूंग रात में भिगोकर सुबह पक्षियों को डालने से आपको इस नक्षत्र के शुभ फल प्राप्त होंगे।